साथियों नमस्कार। कटअप को लेकर के काफ़ी क्योस चल रहा है। 17वीं बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कटअप को लेके काफ़ी क्योस चल रहा है। प्राइमरली हमने भी कुछ कही थी बात कटअप को लेकर के, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उस संदर्भ में मैं क्लैरिफिकेशन कहूँगा कि पूरे अगर आप उस 1 मिनट के वीडियो को सुनेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि डिटेल एनालिसिस करें, डिटेल एनालिसिस के बाद ही स्पष्टता कह सकेंगे। जब हमने डिटेल एनालिसिस किया तो उसमें कई बिंदु सामने आए और उसमें मैं कुछ बिंदु को लेकर के अभी डिस्कस करूँगा, फिर और कुछ बिंदुओं को लेकर के एक और डिस्कशन मैं करूँगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी जो मैं मतलब पॉइंट रेज किया है, जो मैंने आधार बनाया है कि क्या कटअप होना चाहिए, उसके लिए जो मैंने एनालिसिस किया है, 2 तरह के एनालिसिस मैंने किए हैं। एक बैक साइड को लेके देखा है, प्रीवियस ईयर्स को मैंने प्लान किया है, वहाँ पे गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने लिया है, क्वेश्चंस को लिया है, और एक और फर्दर एनालिसिस करेंगे। लेकिन कटअप उसमें भी इतना ही आ रहा है तो वो एक अलग मैटर होगा कि तथ्य के रूप में हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। तो जो एनालिसिस है हमारा, उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। गौर से देखिए कि जो पहले के कुछ एग्जाम अगर हम लोग एग्जाम्पल 5 करें तो 62, 63, 64, 67 ऐसे करके, तो ये एग्जाम्स हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग हुए हैं। और जब हम लोग विथ नेगेटिव मार्किंग देखते हैं तो 68 कंडक्ट हुआ और हमारा 69 कंडक्ट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से कि जो हमारा कटअप रहा है तो 66 तक जो कटअप है वो लेस देन 100 है, और एबनॉर्मली 67 में कटअप 113 गया था। इसी को हम लोग एक आधार बनाएंगे कि जो हाईएस्ट कटअप है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग 70th एग्ज़ाम को देखेंगे तो मेरा क्या कटअप आता है, और 68 और 69 में जो कटअप गए हैं, गौर से देखिए 91 और 91.67 गए हैं। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट सफल हुए थे और ये नंबर ऑफ कैंडिडेट सफल हुए थे। यहाँ पे हम लोग एक बार और बैक होंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब जब रिजल्ट यहाँ इंक्रीज करेगा तो कटअप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसको एक मॉडल स्टडी बनाया है 67 एग्जाम को। गौर से देखिए 67 एग्जाम के डायनेमिक्स को। टोटल क्वेश्चन 150 थे और उस बार कटअप एबनॉर्मली 113, इसको ध्यान में दीजिए। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि तभी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। 67 में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी स्टूडेंट तब पूरा अटेम्प्ट लिए होंगे, 150 अटेम्प्ट लिए होंगे। तो जो मान लीजिए अगर हम लोग कटअप की बात करें 150 में, तभी भी उनके ये जो 37 क्वेश्चंस हैं वो गलत हुए, तभी उनका लास्ट नंबर कितना आया, 113 आया। तो इन 37 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट लिए थे एग्जाम हॉल में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी खाली छोड़ के नहीं आएगा। तब उसका नेगेटिव मार्किंग कितना है, -12.33। अब अगर मान लीजिए उसको ही हम पैरामीटर बना लें तो 113 में अगर 12.33 को आप माइनस कीजिए तो कितना आता है, 166। अगर वहाँ हम लोग पूरा अटेम्प्ट को देखें तब हमारा नेगेटिव के साथ कटअप कितना जाता, 100 नंबर जाता या 101 जाता। अब यहाँ गौर से देखिए कि तब रिजल्ट कितना आया था हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा। तब रिजल्ट आया था हमारा, गौर से देखिए 11,000। अब रिजल्ट आने का उम्मीद कितना है, 25 से लेके 28,000 तक। अमूमन 11, 12, 13, 14 गुना रिजल्ट तक आता है, कई एग्जाम में आए हुए हैं पीछे का, ध्यान से देखिए। तो हम लोग अगर मान लीजिए तो एक एट एन एवरेज माने 25 से लेके 28,000 तक का रिजल्ट आने का इस बार उम्मीद है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 15 से 17,000 ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। इसको आप गौर से देखिए। इस वजह से कम 6-7 नंबर मिनिमम नीचे जाएगा कटअप। तो उस हिसाब से हम लोग, मेरा कितना आता है, 94 आता है। अब गौर से देखिए कि जब नेगेटिव मार्किंग का फियर होता है तब कोई भी आदमी 150 अटेम्प्ट नहीं लेगा, वो अटेम्प्ट नीचे जाएगा। कोई 120 लेगा, 115 लेगा, 125 लेगा, 130 लेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अटेम्प्ट नीचे जाता है। जब अटेम्प्ट हमारा नीचे जाएगा तो उसके वजह से भी हमारे कुछ नंबर नीचे जाएंगे, और उसको अगर नीचे मान लेते हैं 4 नंबर भी, तो हमारा स्कोर कितना आता है, 90। अब इस बार का जो नेक्स्ट जो हमारा देखिए, पहला क्राइटेरिया था कि नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किए, दूसरा क्राइटेरिया है नंबर ऑफ रिजल्ट्स बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से कितना नंबर रिड्यूस होगा। अब जो तीसरा हमारा क्राइटेरिया है कि क्वेश्चन इस बार 67 से अगर कंपेयर करेंगे आप, या इवन जो 62, 63 सबसे कंपेयर करेंगे, तो इस बार हार्डकोर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा थे।
जब हार्डकोर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आपका लॉजिक काम नहीं करता है, आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, और जब एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं या तो क्वेश्चन आता है या आपको क्वेश्चन नहीं आता है। वैसी स्थिति में और नेगेटिव 1/3 का फियर है तो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे नहीं, अगर लेंगे तो उनका गलत होगा। तो उस फियर की वजह से भी आप देखेंगे हार्डनेस की वजह से कम 4-5 नंबर रिड्यूस जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम रिड्यूस करते आए तो हमारा अभी कितना बनता है, 85 to 86 बनता है। और हमारे हिसाब से अगर आज कहिए तो मैं इसी स्कोर पे जाके स्टिक करता हूं कि इतना होना चाहिए जेन्युइन। अब एबनॉर्मल केस क्या होगा, वनडे एग्जाम वाले कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनका क्या तैयारी था, लेकिन वनडे पैटर्न से भी ज़्यादा अलग तरह का हार्डकोर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इस बार थे। जो लोग दरोगा और रेलवे बैंकिंग की तैयारी करते हैं वहाँ भी उस तरह के इंफॉर्मेशन यूजुअली यूज़ नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। वहाँ भी जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन हैं वही यूज़ होते हैं, नॉर्मल वन लाइनर है वही यूज़ होते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना है। तो जो अब हम कहना चाहेंगे, आप गौर से देखिए, इन सारे रिडक्शन, इन सारे कैलकुलेशंस आप इनको स्क्रीनशॉट ले करके इसको एनालाइज खुद भी कर सकते हैं। जो मैंने कहा उसको सुन सकते हैं, तो आप खुद भी एनालाइज करके आप देखेंगे कि कांटा का जो घड़ी की सुई कहाँ अटकती है, तो 85-86 पे जाकर अटकती है। अब मैंने कहा था कि इसको भी एक बार हम आएंगे। देखिए विथ नेगेटिव जब एग्जाम होता है, गौर से देखिए यहाँ पे आप एक ध्यान से देने वाली बात है कि 4000 रिजल्ट है, यहाँ पे 3500 के आसपास रिजल्ट है, तो हमारा कटअप कितना है 91। 4000 के आसपास रिजल्ट है तो कटअप कितना है 91.67। तो बिल्कुल दोनों एकदम आसपास है। तो और 4000 के आसपास भी ध्यान में देने वाली बात है। अब अगर मान लीजिए यही रिजल्ट 25,000 से लेकर अगर 28,000 तक जाएगा, तो गौर से देखिए कि क्या हो रहा है, लगभग 5-6 गुना ज़्यादा रिजल्ट जा रहा है। अगर 5-6 गुना रिजल्ट जा रहा है, एक गुना पे अगर 1 नंबर भी रिड्यूस हो रहा है तो इसी में से 6 नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। जब इसमें से आप अगर इन दोनों में से 6 नंबर आप माइनस कीजिए तो ये कितना जाता है, ये भी आपका 85 और 86 के आसपास जाता है। तो गौर से देखिए, यहाँ भी 85-86 पे कांटा अटक रहा है और यहाँ भी 85-86 पे कांटा अटक रहा है। तो हमारा तो यही मानना है कि जो सेफेस्ट स्कोर होना चाहिए वो 85-86 के आसपास होना चाहिए, 85-86 के आसपास होना चाहिए। इसमें आप ±3 रख लीजिए। ये एक जनरल का कटअप है और इसी अकॉर्डिंग बाकी जो कैटेगरी है वहाँ आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो आप खुद जाके एनालाइज कर सकते हैं, अपने जो आपका जो भी कैटेगरी है, आप EWS में है, फीमेल में है, BC में है, BC2 में है, BC1 में है, या फिर SC में है, ST में है, या फिजिकली हैंडीकैप है, तो वहाँ जाके देखिए कि कटअप क्या है। उस हिसाब से आप अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात मैं संदेश देना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी जिसका भी जो कटअप है आप चिंता मत कीजिए और आप मेंस की तैयारी कीजिए, हर लोग, क्योंकि जो लोग एकदम बिल्कुल रेस से बाहर है उनके लिए भी मेंस ज़्यादा जरूरी है आगे आने वाला 71 एग्जाम के लिए। जो डायलेमा में है, अपना समय 40 दिन 45 दिन रिजल्ट निकलने तक खराब कीजिएगा, वो आपको लॉस जाएगा। अचानक से प्री हो गया अगर आपका, तो आप फिर होपलेस कंडीशन में चले जाएंगे। जो सेफेस्ट कंडीशन में है वो भी कान में तेल देकर ना सोएं, वह भी मेंस की तैयारी करें। तो मेरा जो कहना है, आप इसको एक आधार बनाइए और इसके लिए जो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेशंस दिए हैं आप इनको एक फ्लैशबैक देख सकते हैं गौर से कि ये जो मैंने एक कैलकुलेशन आपको बताया है, यहाँ भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 5 गुना 6 गुना रिजल्ट जब जाएगा तो पर 1 टाइम्स रिजल्ट बढ़ने पर अगर हम लोग देखें 1 नंबर भी रिड्यूस होता है तो 5-6 नंबर रिड्यूस हो जाएगा इधर, तब जाके हमारा स्कोर यहीं पे आके रुकता है 85-86 के आसपास। और ये जो 67 को हम लोग हाईएस्ट कटअप, जो उस पर हाईएस्ट कटअप है अब तक का एकदम एबनॉर्मल, वहाँ से भी अगर हम लोग जर्नी शुरू करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए कटअप अगर डिस्कस करते हैं तो वो हमारा कांटा कहाँ पर जाके रुकता है 85-86। ये दोनों वे से, दोनों ही वे, ये जो मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ जो रिजल्ट बढ़ रहा है और क्वेश्चन का टफनेस बढ़ रहा है, जो हार्डशिप है उसका वजह से, और यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं, इन दोनों वजह से हमारा जो कटअप कहाँ जा रहा है, इतना पे जा रहा है।
85, 86 प्लस माइनस 3 रख सकते हैं और इसी आधार पे आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ज़्यादा और ये ऐसा एक बात कटअप को लेकर के मैं साफ शब्दों में कहूँगा, हर आदमी अनुमान लगाता है और अनुमान लगाने के पीछे जो उसका लॉजिक होता है उस लॉजिक के ऊपर काम करता है। कोई ईश्वर नहीं होता है, ना मैं ईश्वर हूँ ना और कोई। जो मैंने आपको बताया है एक जेन्युइन लॉजिक के साथ बताया है। इस लॉजिक में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट होगा। लेकिन जो हमने बहुत सोचते हुए 2 दिनों तक लगातार इसमें कई राउंड मैंने क्वेश्चंस देखे 62 से लेकर के अब तक, उनके कटअप को देखा, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को देखा, नंबर ऑफ सीट्स को देखा कि कितना मतलब सीट रहता है, कितना रिजल्ट आता है। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए हम लोग इस कैलकुलेशंस पे पहुँचे हैं कि इतने सारे रिजल्ट आने का उम्मीद है और इस हिसाब से कि हमारा जर्नी इस तरह से जाएगा और कटअप को इस तरह से अफेक्ट करेगा। तो ये हो सकता है कि 80 भी हो जाए, तो ऐसा कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि अब जो बच्चे, हाँ एक बात और है कि जो मैंने एक सैंपल सर्वे किए हैं लगभग 1000 बच्चों के, तो उसमें भी जो मैंने कैलकुलेशंस किए हैं वो इसी तरह का कैलकुलेशन निकल के आया है, इसी के इर्द गिर्द है, उसके बियॉन्ड नहीं है। ये ध्यान में रखना है। और अब आप इस पे अपना खुद को, बाकी जो कैटेगरी के बच्चे हैं खुद को एनालाइज कीजिए और अपना पोजीशन देखिए। और आप लोग भी इसमें अपना जो इनपुट है दे सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और किसी को भी तैयारी संबंधित किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर 6 बजे शाम से 9 बजे रात के बीच में कॉल कीजिए। मैं आपके लिए सहज उपलब्ध हूँ। और कोई मैसेज नहीं कीजिएगा, मैसेज कभी देख पाते हैं कभी नहीं देख पाते हैं, लेकिन कॉल का जवाब जरूर देंगे। अगर रिसीव नहीं करेंगे तो मैं कॉल बैक करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।